हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम जो देखने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजी यौगिक, ये आपका चैप्टर है जो आपके यूपी बोर्ड का जो है 5वां चैप्टर बनता है। तो आज के इस चैप्टर में एक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा गया है और ये अक्सर जो है एक के बाद एक हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये लॉन्ग में भी जो है आपको देखने को मिलता है। तो आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है। यानी ये आपसे सिद्धांत जो है पूछा जाता है, जिसे बीबीटी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी बीबीटी थ्योरी क्या है, ये से भी पूछा जाएगा। या संयोजकता आबंध का सिद्धांत किसे कहते हैं, इसको भी पूछा जाएगा। या इसी को संयोजी बंध सिद्धांत भी कहा जाता है। तो चाहे जो कहा जाए, लिखना आपको वही चीजें हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं और इनके सिद्धांत के कौन कौन से बिंदु हैं, इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका तुरंत तैयार हो जाएगा और फिर आपको बार बार इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो बच्चों, अगर हम बात करें बीबीटी का सिद्धांत क्या है, तो बीबीटी, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीबीटी का सिद्धांत दिया किसने था। तो लिनियस पॉलिंग ने दिया था। किसने दिया था? यह सिद्धांत जो है लिनियस पॉलिंग ने जो है दिया था। और इस सिद्धांत द्वारा जो है कोई भी जो संकुल यौगिक होते हैं, इसके त्रिवियम ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है, त्रिवियम ज्यामिति तथा अनुबंधित गुणों को समझा जा सकता है। यानी इनमें जो गुण है, अनुबंधित गुण होते हैं, इनके बारे में इस सिद्धांत के द्वारा जो है समझा जा सकता है। भाई इसकी संरचना क्या है, त्रिवियम ज्यामिति कैसे बनेगी, तो इसको ठीक से समझाया गया है और साथ में अनुबंधित गुणों को भी बताया गया है। तो अब इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें, तो सबसे पहली बात जो इन्होंने बताया है, क्या बताया है? इन्होंने कहा है केंद्रीय धातु अपनी समन्वय संख्या के बराबर। देखो भाई, आप एक चीज जानते हो कि जो हमारा उपसह संयोजी यौगिक होता है, भाई उपसह संयोजी यौगिक की अगर हम बात करें, जैसे मान लो K4FaCN का होल 6, ये आपका उपसह संयोजी यौगिक है। तो उपसह संयोजी यौगिक में ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। ये कौन है? ये केंद्रीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु परमाणु है। और बगलिया ये जो लगा है, ये आपका लिगेंड है। अब ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ चुके हो। तो ये जो केंद्रीय, देखो ये केंद्रीय धातु जो परमाणु होता है भाई उपसह संयोजी यौगिकों में, जो ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, वो अपनी समन्वय संख्या के बराबर, समन्वय संख्या आप जानते हैं, जितने लिगेंड्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है वही उनकी समन्वय संख्या बोली जाती है। तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, अपनी समन्वय संख्या के बराबर संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है। यानी जो हमारा Fe है, आयरन है, इसमें दिख रहा है, ये कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु है। 6 CN साइनाइड समूह है। तो अब 6 CN इसके साथ उपसह संयोजी बंध बनाएगा। तो ये Fe क्या करता है कि अपने पास जो है 6 CN के लिए जो है रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा। Fe जो है अपने लगे व्यवस्था करेगा। भाई ये बताएगा, लिगेंड कहेगा हम भैया 6 लोग हैं, हमें 6 कमरा चाहिए, और तभी आपके साथ सामंजस्य बिठा पाएंगे। तो कहेंगे घबराओ नहीं, आओ हम 6 कमरे की व्यवस्था आपको कर देते हैं, एक एक कमरे में एक एक लोग रहिएगा। तो उसी हिसाब से तो ये केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक जो है उपलब्ध कराता है। पहला पॉइंट यही लिखा गया कि केंद्रीय धातु अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है। संकरित कक्षक यानी जो हमारा लिगेंड के लिए संकर करने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन करने वाला है, तो उतना कक्षक जितना इसको चाहिए, CN जितना है उतना जो है केंद्रीय धातु व्यवस्था करता है, संकरित करने के लिए उतने कक्षक इसको देता है। ठीक, अब जो लिगेंड के साथ उपसह संयोजी बंध बनाते हैं, अब काहे को देता है? क्योंकि वो लिगेंड के साथ उपसह संयोजी बंध बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे यहाँ की बात करें, तो Fe जो है, इसका आउटर सेल्स का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो 3d6 होगा, 4s2 होगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखा जाए K4 है तो 4 निगेटिव बनेगा, इसका मतलब Fe पे 2 प्लस चार्ज होगा, ये 0 होगा। इसका अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये S का 0 होगा। और फिर जो है देखिए, अब ये 6 चैम्बर चाहिए। अगर हम देखा जाए इसमें, तो आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 1 6, और उसी के अनुसार अगर हम इस पर देखें तो ये हमारा 3 जो है
4p ये आपका 0 आ जाएगा। अब 6 CN है तो 6 कमरे चाहिए इसको। साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करेगा कि ये इसको हुंड के नियम के विपरीत इकट्ठा करेगा। ये हमने यहाँ पे लास्ट में बताया है। लास्ट में जो है प्रबल क्षेत्र जैसे CN, CO आदि संयोजी इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम के विपरीत युग्मित करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं भाई 6 है ना, तो ये जो बाहर तक फैला हुआ है इसको यहाँ इकट्ठा कर देंगे तो 2 चैम्बर ये हो जाएंगे। तो 2 3 4 5 6 चैम्बर इसके बाहर के खाली हो जाएंगे। तो ये सब में CN जो है आराम से अपना इस तरीके से CN जो है उपसह संयोजी बंध जो है इनके रिक्त कक्षकों के साथ जो है बनाते हैं और यही से इसकी जो है ज्यामिति जो है निर्धारित होती है। समझ में आया नहीं? तो वही लिखा है केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है जो लिगेंड के साथ उपसह संयोजी बंध बनाते हैं। यानी ये जो लिगेंड होता है इसके साथ उपसह संयोजी बंध बनाते हैं। उपसह संयोजी बंध को ऐसे यहाँ जो है इस तरीके से जो है हाफ तीर जो है डॉटेड में जो है दिखाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है Fe का केंद्रीय धातु परमाणु N-1d, N-1d ये है N-1, जैसे 4 है तो 4 में से 3, अरे 4 N हुआ और N में से 1 घटा देंगे तो 3 तो बचेगा। तो N-1d, NS ये NS हो गया, NP हो गया, आगे NDO आएगा। समझ में आएगा नहीं? जैसे 3 N की वैल्यू 4 हो गई तो 4 में से 1 घट जाएगा 3D आ गया, 4S 4P 4D आ जाएगा। तो कहने का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु N-1d, NS, NP या ND कक्षकों का उपयोग संकरण में कर सकता है। यानी जो संकरण करने जा रहे हैं, देखो यहाँ पे संकरण में कौन कौन उपयोग किया है, N-1d का 2 कक्षक यूज किया है, एक NS का यूज किया है, एक और 3 जो है NP का यूज किया गया है। समझ में आया नहीं? तो इस तरीके से जो संकरण में उपयोग होता है वो N-1d, NS, NP या ND के कक्षक उपयोग कर सकता है तथा विभिन्न संकरणों के कारण इनकी ज्यामिति, अब देखो भाई जैसा ये उपयोग करेगा वैसा अलग अलग इसका संकरण होगा और अलग अलग संकरण के कारण इसकी अलग अलग ज्यामिति भी निर्धारित होती है। समझ में आ गई नहीं भाई? अगर उपसह संयोजक संख्या 2 होगी तो यह एक S हो जाएगा, एक P हो जाएगा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन संरचना जो होगी रेखीय होगा। इसी तरीके से मान लीजिए उपसह संयोजक संख्या 4 होगी तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है D बनेगा, D² और S होगा और P 3 होगा। भाई 2 इसमें यूज हो रहा है, एक ये हो जाएगा 3 ये, तो D² sp3, तो इसका मतलब 3 1 4 1 5 6, तो ये जो है 6 होगा, 4 5 6, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है इसका बनेगा। भाई जिस तरीके से इसकी समन्वय संख्या होगी यानी उपसह संकरण करेगा उसी अनुसार इसकी ज्यामिति जो है निर्धारित होती है। तो वही बताया गया है कि तथा विभिन्न संकरणों के कारण इनकी ज्यामिति समतलीय वर्गाकार, भाई समतलीय वर्गाकार और साथ में चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल और जो है अष्टफलकीय आदि हो सकती है, इनमें से कोई भी हो सकता है। आगे कहा गया संयोजी कोष में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेते। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ पर भाई अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और CN ना होकर के कोई वीक लिगेंड हो, तो जब वीक लिगेंड होगा तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन वाले कक्ष होंगे ये जो है बंध बनाने में भाग नहीं लेते। जिनमें एक इलेक्ट्रॉन वाला होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन होगा, वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। वही लिखा गया है कि संयोजी कोष में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेते। संयोजी कोष कौन होता है? आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो संयोजी कोष होता है, क्योंकि वो बंध बनाने में भाग बाहर वाले ही भाग लेते। तो यहाँ पर अगर एक है तो ये जो है बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। अगर कोई बंध बनाएगा तो इसके अगले वाले कक्षक का उपयोग करता है। अगला पॉइंट है यदि जटिल आयन या अणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अभी यहीं पर जैसे यहाँ पर उपसह संयोजी बंध बनाया जाए, जैसे मान लीजिए उपसह संयोजी बंध आगे बना लिया जाए, इस तरीके से बना लिया जाए
और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में बच जाए, तो अगर अनपेयर्ड बचता है उपसहसंयोजी बंध बनाने के बाद, अगर इसमें अनपेयर्ड कहीं इलेक्ट्रॉन दिखा, वो अनचुंबकीय होगा। कैसा होगा? अनचुंबकीय होगा। अगर अनपेयर्ड दिखा उपसहसंयोजी यौगिक में बंध बनाने के बाद, हमारा जो यौगिक होगा वो अनचुंबकीय होगा। अगर फुल फील्ड दिखा, मान लीजिए कि सब में जो है इलेक्ट्रॉन जोड़ों में है, इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड है, मान लीजिए अगर जोड़ों में इलेक्ट्रॉन है तो भरा हुआ है, तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। बात समझ में आएगी नहीं? अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहीं भी देखने को मिलता है तो अनचुंबकीय होगा, अन्यथा प्रतिचुंबकीय होगा। क्लियर से समझ में आ गया ना? तो वही कहा गया कि यदि जटिल आयन अणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर इसकी प्रकृति अनचुंबकीय होती है, जबकि अनुपस्थित होने पर प्रतिचुंबकीय होती है। क्लियर? अगला है प्रबल क्षेत्र लिगेंड। अब प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें आप 2-4 यौगिक जिसको बताया जाए उसी को आप ध्यान रखिए बस। जैसे एक सीएन है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये सीओ है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम, ये करता क्या है, अगर मान लीजिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित होता है तो ये जो संयोजी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हुंड के नियम के विपरीत भर देता है। यानी जो हुंड के नियम एक एक इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, फिर अगर बचता है तो विपरीत भरा जाता है। तो ये हुंड का नियम है। अगर प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा, पहले डायरेक्ट 2-2 इलेक्ट्रॉन भरता जाएगा। समझ में आ गया नहीं? तो ये हुंड के नियम के विपरीत करता है। तो ये इतने मुख्य बिंदु है संयोजकता आबंध सिद्धांत का। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया हो एक बार फिर सुन लो। सबसे पहले बात यह है कि केंद्रीय धातु परमाणु, भाई जो केंद्रीय धातु, भाई तुम्हारे यहाँ कोई आ रहा है, आपसे बता दिया कि हम 10 लोग आ रहे हैं, तो आपसे यही कहेगा भैया हमें 10 कमरे चाहिए। तो अब तुम मेन मालिक तुम ही हो, तुम्ही से उसका मतलब है, तो कहेगा ठीक है भैया आओ हम तुम्हारे लिए व्यवस्था करते हैं। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो अपनी समन्वय संख्या के बराबर, मैंने जितने समन्वय संख्या होती है, जितने लोग उसके पास आने वाले होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर आने वाला होता है, उनके लिए वो रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, ताकि वो जो है उतने इलेक्ट्रॉन आए और उसके साथ उपसहसंयोजी बंध बनाए। यही लिखा गया है कि केंद्रीय धातु अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है जो लिगेंड के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कहा गया कि केंद्रीय धातु परमाणु ये जो संकरण बना रहा है, कक्षक उपलब्ध करा रहा है, तो कहां से कक्षक लाएगा? तो देखो उसके पास एक तो N-1D का कक्षक रहेगा बाहर वाला, फिर NS का रहेगा, NP का रहेगा, फिर ND का भी रहेगा। यानी इनमें से कोई भी कक्षकों का उपयोग जो है संकरण के लिए वो कर सकता है। समझ में आया कि नहीं? और ध्यान सुनिए, यदि विभिन्न संकरणों के कारण, भाई इनमें से जैसे जैसे कोई आगे का लेगा कोई पीछे का लेगा, जैसे भी संकरण करेगा यानी उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, उसी अनुसार उसकी ज्यामिति भी निर्धारित होती है। भाई ज्यामिति समतली भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है, अष्टफलकीय भी बन सकती है। भाई sp3 हो गया टेट्राहेड्रल हो जाएगा, sp2 हो जाएगा टी शेप हो जाएगा, sp3 अगर है तो चतुष्फलकीय भी हो जाएगा, sp3 टेट्राहेड्रल भी होगा, dsp2 अगर है वर्गाकार चतुष्फलकीय हो सकता है। तो इस तरीके से भाई इन कक्षकों का उपयोग करेगा और जैसा संकरण करेगा वैसा ही इसकी ज्यामिति बताई जाएगी। अगला है संयोजी कोष में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए आपने सही उपसहसंयोजन संख्या जो है उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, यानी उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, संकरण करते हैं, और करने के बाद बिचवा में एक इलेक्ट्रॉन बच गया किसी कारण से, तो अगर रिक्त कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचता है, तो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स जो है अनपेयर्ड हो जाएगा। क्या हो जाए? पूरा कॉम्प्लेक्स जो है कैसा बोला जाएगा? अनचुंबकीय बोला जाएगा। भाई एको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, तो हमारा यौगिक जो होगा वो अनचुंबकीय होगा। अगर एको नहीं, सब भरा है डबल बॉन्ड डबल इलेक्ट्रॉन से, तो ये हमारा प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? ये चयनित चुंबकीय गुणों को भी यहाँ बताया गया है। एक तो संरचना को डिटेल से बताया गया है और दूसरा चुंबकीय गुणों को भी अच्छे से बताया गया है। और अगला क्या कहा गया है कि यदि जटिल आयन अणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर इसकी प्रकृति अनचुंबकीय, जबकि अनुपस्थित होने पर प्रतिचुंबकीय होती है। समझ में आया कि नहीं?
और ये इसके ऊपर वाला संयोजी कोष में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेता। यानी अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है तो वो बंध बनाने में, संयोजी बंध बनाने में भाग नहीं लेगा। डबल होगा, खाली होगा तभी भाग लेगा। अकेला इलेक्ट्रॉन कभी भी उपसा संयोजी बंध बनाने में भाग नहीं लेगा। क्लियर हो गया। अगला है भाई प्रबल क्षेत्र लिगेंड जो साइनाइड है CO है, ये जो है इलेक्ट्रॉन युग्म को जो क्या करते हैं, हुंड के नियम जो है विपरीत युग्मित करते हैं। यानी हुंड के नियम के विपरीत जो है ये भरते हैं। ये सब तामझाम नहीं दिखेंगे, चलो हुंड के नियमानुसार सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, ये सीधे कहेंगे चल हट 2-2 इलेक्ट्रॉन भर, बाकी जो बच रहा है हमें दे। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं, साइनाइड है CO है, ये जो है कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के विपरीत जो है युग्मित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा ये बीबीटी का सिद्धांत क्या है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।